वेलकम टू बोधरपन। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इससे पहले हम पढ़े थे इंडिया साइज एंड लोकेशन। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, मतलब कि इंडिया का जो फिजिकल डिवीजन है, जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है, वो क्या क्या है, मतलब इंडिया में कैसा कैसा लैंडफॉर्म होता है। उससे पहले अभी तक जिन्होंने बोधरपन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी वीडियो का अगर आपको बंगाली वर्जन चाहिए तो जाके बोधरपन बंगाली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए शुरू करते हैं। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में हम हर तरह का फिजिकल फीचर्स देखेंगे इंडिया के अंदर, जैसे कि हिमालयन माउंटेन देखेंगे, नॉर्दर्न प्लेन देखेंगे, पेनिनसुलर प्लेटू देखेंगे, इंडियन डेजर्ट देखेंगे, और कोस्टल प्लेन और आइलैंड भी देखेंगे। ठीक है। The Himalayas and the Northern Plain are the most recent landform. Most recent landform। जब भी हम कुछ जियोग्राफिकल टाइम पीरियड का बात करेंगे तो मोस्ट रिसेंट भी 55, 30, 25 मिलियन ईयर्स एगो के बारे में हम बोलेंगे। ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं कि मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म्स मतलब कि 2 साल, 10 साल, 5 साल, 15 साल, ऐसा नहीं। जियोग्राफिकल लैंडफॉर्म, जियोग्राफिकल टाइम टेबल जब हम बोलेंगे तो बहुत वो मिलियन ईयर्स में होता है। ठीक है। तो हिमालयन लैंडफॉर्म्स एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म्स। कब तक का? 55 मिलियन ईयर्स एगो का, इससे पहले का लैंडफॉर्म्स है। ठीक है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपोजिट। नॉर्दर्न प्लेन जो है वो फॉर्म करता है किससे? एलुवियल डिपोजिट से। एलुवियल मतलब जो नदी से बहता हुआ जो आता है एलुवियल सॉइल, उससे वो डिपोजिट होके जो प्लेन बनाता है वो होता है नॉर्दर्न प्लेन। उसके बाद आता है पेनिनसुलर प्लेटू, जो कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द एंशियंट लैंडमास ऑन द अर्थ सरफेस। पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो अर्थ का वन ऑफ द एंशियंट लैंडमास है। ठीक है। इंडिया का नहीं, सिर्फ अर्थ का वन ऑफ द एंशियंट। द पेनिनसुलर प्लेटू इज कॉम्पोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। पेनिनसुलर प्लेटू किससे बना होता है? मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस रॉक से बना होता है। तो सबसे पहले जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो हम ठीक से जान लेते हैं कि क्या क्या फिजियोग्राफिक डिवीजन हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर देखेंगे। पहला देखेंगे हिमालयन माउंटेन। हिमालयन माउंटेन हम कहां से कहां तक देखेंगे? ये नॉर्थ से लेके एकदम नॉर्थ ईस्ट तक, मतलब यहां से पूरा यहां तक देखेंगे हम हिमालयन माउंटेन। हिमालयन माउंटेन को 3 पार्ट में हम डिवाइड किए हैं। एक है हिमाद्री, सबसे ऊंचा वाला जो कि ग्रेटर हिमालय है। उससे बाद है हिमाचल जो कि लेजर हिमालय है, जो हिमाद्री से छोटा है। और उससे एकदम आखिर में एकदम सदर्न पार्ट में कौन सा है? वो है शिवालिक, जो एकदम छोटा है। ठीक है। तो ये हो गया हिमालयन माउंटेन। उसके बाद आता है नॉर्दर्न प्लेन्स। तो नॉर्दर्न प्लेन्स यहां से लेके यहां तक, ये हो गया नॉर्दर्न प्लेन्स। उसके बाद आता क्या है? पेनिनसुलर प्लेटू। तो ये हो गया पेनिनसुलर प्लेटू। इंडिया एक पेनिनसुलर कंट्री है। पेनिनसुला किसको कहते हैं? जिसका तीनों साइड में पानी है और एक साइड जो लैंड के साथ लगा हुआ है। तो इंडिया वही है, तो इसलिए इंडिया को पेनिनसुलर भी कहा जाता है। तो पेनिनसुलर प्लेटू हो गया ये वाला पूरा, ये हो गया पेनिनसुलर प्लेटू। उसके बाद इंडियन डेजर्ट जो कि राजस्थान में है। उसके बाद आता है कोस्टल प्लेन। ये है कोस्टल प्लेन इंडिया का। कोस्टल लाइन इंडिया का बहुत बड़ा है। इनलैंड कोस्टल लाइन है 6100 किलोमीटर, एंड पूरा आइलैंड को लेके जो कोस्टल लाइन है वो है 7517 किलोमीटर। और उसके बाद आता है आइलैंड। बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइलैंड देखा जाता है? बे ऑफ बंगाल में देखा जाता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। एंड अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड देखा जाता है? अरेबियन सी में देखा जाता है लक्षद्वीप आइलैंड। तो ये हो गया फिजियोग्राफिक डिवीजन। आप देख सकते हैं कि सब मेजर फिजियोग्राफिक जो डिवीजन है वो इंडिया के अंदर होता है। जैसे कि आवर कंट्री हैज ऑल द मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ, दैट इज माउंटेन्स, माउंटेन भी है, प्लेन्स भी है, डेजर्ट भी है, प्लेटू भी है, कोस्टल लाइन भी है, और आइलैंड भी है। ठीक है। तो ऑल टाइप ऑफ फिजिकल डिवीजन यू कैन फाइंड इन इंडिया। सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे वो है द हिमालयन माउंटेन रीजन। ठीक है। जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड। हिमालयन जो माउंटेन है वो जियोलॉजिकली यंग है एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन है। ठीक है। फोल्ड माउंटेन मतलब 2 टेक्टोनिक प्लेट आके एक दूसरे के साथ टकराने के बाद उसके बीच का जो जगह है वो फोल्ड होके ऊपर उठ गया है और उससे माउंटेन क्रिएट हुआ है, तो उसको कहते हैं फोल्ड माउंटेन। तो जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन स्ट्रेचिंग ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। स्ट्रेचिंग ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। ये नॉर्थ साइड है इंडिया का। तो नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया फॉर्मिंग एन आर्क, एक आर्क की तरह ये फॉर्म हुआ है। ठीक है। रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन फॉर्म्स एन आर्क व्हिच कवर्स डिस्टेंस अबाउट 2400 किलोमीटर। मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा?
2400 किलोमीटर। उसके बाद विथ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर्स। यहाँ का जो विथ है ये डिस्टेंस है, इसका लेंथ है, और विथ जो है वो वेरी करेगा कितना, 400 किलोमीटर। ठीक है। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ हिमालय। हिमालय का 3 पार्ट है। क्या क्या है? ग्रेटर हिमालय है, लेसर हिमालय है, और शिवालिक है, जो हमने बोला है। ग्रेटर हिमालय दैट इज द हिमाद्री, जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है, मतलब कि ये है नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट, ये है ग्रेटर हिमालय। लोफ्टीएस्ट पीक मतलब सबसे ऊंचा जो माउंटेन है यहां पे देखा जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है लेजर हिमालय। ये हो गया लेसर हिमालय, मतलब जो ग्रेटर हिमालय के सदर्न पार्ट में है। उसके बाद आता है शिवालिक, जो एकदम सदर्न पार्ट में है। ठीक है। तो ये हो गया ग्रेटर हिमालय, ये हो गया लेसर हिमालय, ये हो गया शिवालिक। हिमाद्री, ग्रेटर हिमालय या फिर हिमाद्री के बारे में हम पढ़ेंगे। The northernmost part of the Himalayas are also known as the Greater Himalaya. The northernmost part of the Himalayas are also known as the Greater Himalayas. It consists of the loftiest peak. Loftiest peak मतलब सबसे ऊंचा ऊंचा जो पीक है वो कंसिस्ट करता है, वहां सबसे ऊंचा जो पीक है वो यहाँ पे देखा जाता है। उसका एवरेज हाइट कितना? एवरेज हाइट 6000 मीटर तक होता है। एवरेज हाइट कितना? 6000 मीटर। माउंट एवरेस्ट, K2 that is Godwin Austen, कांचनजंगा, धौलागिरी, माकालू, नामचा बड़वा और सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पीक। तो हिमाद्री या फिर ग्रेटर हिमालय का कुछ इंपॉर्टेंट पीक क्या है? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड का सबसे ऊंचा माउंटेन पीक है। ठीक है। 8848 मीटर। उसके बाद K2 हो गया, कांचनजंगा हो गया, नामचा बड़वा हो गया, धौलागिरी हो गया, ये सब बहुत वर्ल्ड का एक एक ऊंचा ऊंचा जो माउंटेन है वो सब कहां पे देखा जाएगा? हिमाद्री में देखा जाएगा या फिर ग्रेटर हिमालय में देखा जाएगा। उसके बाद क्या है? हिमाचल। द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ हिमाद्री इज नोन एज लेजर हिमालयस और हिमाचल। जो रेंज हिमाद्री के साउथ में है, मतलब हिमाद्री एकदम नॉर्थ में, हिमाद्री के साउथ में जो है वो क्या है? वो है हिमाचल। ठीक है। मोस्ट रगेड माउंटेन सिस्टम फाउंड हेयर। मोस्ट रगेड माउंटेन सिस्टम मतलब सबसे ऊंचा मतलब कि सबसे उबड़ खाबड़ जो है वो माउंटेन सिस्टम यहां पे देखा जाता है। द रेंज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक। ये हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक क्या होता है? हाईली कंप्रेस्ड मतलब उसके बहुत ज्यादा वहां पे प्रेशर है, प्रेशर से बहुत ज्यादा प्रेशर से क्रिएट हुआ रॉक, और प्रेशर की वजह से उसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ऑल्टर्ड हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आ गया, इसलिए उसको कहते हैं हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स। एवरेज हाइट कितना है? 3700 मीटर। एवरेज हाइट कितना होगा? 3700 मीटर टू 4500 मीटर। इसका एवरेज हाइट है 3700 से 4500 मीटर। हिमाद्री का एवरेज हाइट कितना था? ओवर 6000 मीटर। ठीक है। पीर पंजल, धौलाधर, महाभारत रेंज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रेंज। ये सब जो रेंज है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, एमसीक्यू में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, एनसीईआरटी में सब दिया गया है। आप चाहे तो एनसीईआरटी बुक खोल के भी ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। और कॉपी लेके बैठिएगा, अगर लगे आपको कि कुछ कॉपी में मार्क करना है या फिर कॉपी में लिखना है तो लिख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके। उसके बाद दिस रेंज ऑल्सो नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन। इस रेंज में बहुत ज्यादा हिल स्टेशन है। ठीक है, जहां पे टूरिस्ट लोग आते हैं। हिल स्टेशन लाइक वैली ऑफ कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू वैली ऑफ हिमाचल एक्सेट्रा। ठीक है, यहां पे बहुत ज्यादा टूरिस्ट लोग आते हैं। उसके बाद शिवालिक, सबसे पहले हो गया हिमाद्री, उसके बाद हिमाचल, देन आता है शिवालिक। ठीक है, सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट या फिर आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयस are called the Shivalik. Altitude varies between 900 मीटर to 1100 मीटर। इसका एल्टीट्यूड, इसका हाइट कितना में वैरी करता है? 900 मीटर से 1100 मीटर तक इसका जो हाइट है, एवरेज हाइट, वो वैरी करता है। दिस वैली आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एलुवियम। ये जो वैली है यहाँ पे थिक ग्रेवल, ग्रेवल मतलब जो नूड़ी जो होता है, छोटा छोटा पत्थर से बना हुआ जो लैंडफॉर्म, उसको कहते हैं ग्रेवल।
और एलुवियम, एलुवियम मतलब नदी से बहता हुआ जो मिट्टी है, पत्थर है, उन सब से वो डिपोजिट होकर जो बनता है उसको कहते हैं एलुवियम सॉइल। तो उससे बना होता है ये जगह, ये जो वैली है। Shivaliks are known for its dunes like Dehradun's, Kotli Dunes, Patli Dunes are some of the most important and well-known dunes. So शिवालिक जो जगह है वो अपने दून्स के बारे में भी जाना जाता है कि 2-3 दून का नाम क्या है, एक है देहरादून, कोटली दून्स, पटली दून्स और सम ऑफ द इंपॉर्टेंट दून्स। तो ये आपको याद रखना है। तो तीनों पार्ट हो गया, एक है हिमाद्री, उसके बाद आ गया हिमाचल और उसके बाद शिवालिक। तो हिमालय का जो 3 पार्ट है वो आपको ठीक से शायद समझ में आ गया है, मैं पकड़ सकता हूं, ठीक है। तो इसके बाद जो पढ़ेंगे बिसाइड लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन। लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन मतलब ये लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन हो गया, ऐसे लंबा लंबा करके, मतलब एकदम नॉर्थ, उसके बाद ये लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन हो गया। इसको छोड़ के वेस्ट से ईस्ट में भी हिमालय को डिफरेंट डिफरेंट रिवर वैली के थ्रू हम डिवाइड किए हैं। वेस्ट से ईस्ट तक हिमालय को हम डिफरेंट डिफरेंट रिवर वैली में हम डिवाइड किए हैं, ठीक है, डिफरेंट रिवर वैली में हम डिवाइड किए हैं। तो देखते हैं, पार्ट ऑफ द हिमालय लाइंग बिटवीन इंदस एंड सतलुज नोन एज पंजाब हिमालय, ऑल्सो नोन एज कश्मीर हिमालय। कौन सा? इंदस एंड सतलुज के जो ये पार्ट है, इसके अंदर जो हिमालय है उसको कहेंगे कौन सा हिमालय? कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय। उसके बाद पार्ट ऑफ द हिमालय लेइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर नोन एज कुमायून हिमालय। सतलुज से लेके काली रिवर तक जो हिमालय है वो है कुमायून हिमालय, ठीक है। काली रिवर से तीस्ता रिवर तक जो वैली है उसको कहेंगे नेपाल हिमालय। तो ये हो गया कश्मीर हिमालय, ये हो गया कुमायून हिमालय। कुमायून हिमालय, ये हो गया नेपाल हिमालय। द पार्ट बिटवीन काली रिवर एंड तीस्ता रिवर एंड द तीस्ता रिवर एंड द दिहांग रिवर, इस पार्ट को हम कहेंगे असम हिमालय, ठीक है। तो वेस्ट से लेके ईस्ट तक हिमालय को कश्मीर, कुमायून, नेपाल, असम, इन चारों पार्ट में हम डिवाइड किए हैं, ठीक है। Kali and Tista river demarcate the Nepal Himalayas, Tista and Dihang river known as the Assam Himalayas. The easternmost boundary of the Himalaya are formed by the Brahmaputra river. They are known as the Purvachal or the eastern hill running through northeastern state. Easternmost part of the Himalayas are known as the Purvachal. यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में आया है, ठीक है, चाइना से इंडिया के अंदर घुसा है ब्रह्मपुत्र रिवर, वो है एकदम लास्ट पार्ट हिमालय का, उसको हम कहते हैं पूर्वांचल। These hills are covered with well dense forest. ये जो जगह है, ये जगह पे well dense forest पाया जाता है। यहाँ का कुछ वैली का कुछ हिल्स का जो नाम है वो क्या है, वो है पाटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स। ये सब हिल्स जो है ये इस पूर्वांचल एकदम ईस्टर्न पार्ट में, हम इंडिया का ईस्टर्न पार्ट में हम देख पाएंगे, ठीक है। तो ये था हिमालय का लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन एंड हिमालय का वेस्ट से ईस्ट तक दो डिवीजन है वो। आशा करता हूं आपको समझ में आया है। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, बोधदर्पण चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी का बांग्ला जो वीडियो है, बांग्ला वर्जन जो है वो आपको बोधदर्पण बंगाली चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।